तो बात ये है कि इंडिया जो न्यू नॉर्म बनाना चाह रहा था, वो खुद इज़राइल बनना चाह रहा था और हमें गज़ा बनाना चाह रहा था। तो वो ये भूल गया कि ना तो इंडिया खुद इज़राइल की पावर रखता है और ना जो जिस पाकिस्तान को वो गज़ा बनाना चाह रहा है, गज़ा के पास ना अपनी बर्री फ़ौज है, ना बहरी फ़ौज है, ना फ़िज़ाई फ़ौज है, ना वो एटॉमिक पावर है जनाबे वाला। तो आप पाकिस्तान को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब आपके जितने भी मूदिये जो इतने दिनों से वो 22 अप्रैल से जो पागल हुए थे ना, नशे में पागल बदमस्त हाथी बने हुए थे कि इनको मारो, इनको सबक सिखाओ, इन पे अटैक होगा, वो ये भूल गए थे जनाबे वाला, आर्मी हमारे पास भी है। सही है, मिसाइल सिस्टम हमारा आपसे अच्छा है। आपकी जो आर्मी है वो हमसे तादाद में ज़्यादा है, लेकिन जितनी तादाद हमें अपने डिफेंस के लिए चाहिए ना, वो हमारे पास इनफ है। अदरवाइज़ हम उसको बढ़ाते। हमारे पास जितनी फ़ौज है ना, वो आपका मुकाबला करने के लिए डिफेंसिव में वो काफ़ी है। ऑफेंसिव में शायद नाकाफ़ी हो, लेकिन डिफेंस करने में हमारी वो फ़ौज काफ़ी है। लेकिन मिसाइल सिस्टम हमारा आपसे अच्छा है। एयर फ़ोर्स हमारी आपसे अच्छी है। 65 में बता दिया था, फिर 19 में बता दिया, फिर 25 में अभी बता दिया, और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आपका एक और राफ़ेल गिरा दिया और कोई दीदी आ गई हैं, वो पैराशूट के से ये लैंड कर गई। लेकिन वो खबर अभी तक पक्की है नहीं, और मे बी पॉसिबल ऐसा ना हुआ हो, या मे बी पॉसिबल ऐसा हुआ हो लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली जाए। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपने पायलट डिक्लेयर कर दिया कि हमने पकड़ा है, तो फिर उसको जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आपने रिटर्न करना होता है। तो मे बी पॉसिबल वो कहें कि यार हमने डिक्लेयर ही नहीं करना, ताकि हमें रिटर्न ही ना करना पड़े। तो फिर वो अलग मकासद होते हैं कि फिर किस वजह से ये काम होते हैं। तो शायद इस वजह से ये खबर की वेरिफिकेशन हो ही ना, या इस वजह से वेरिफिकेशन ना हो क्योंकि कोई पकड़ा ही ना हो। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन बताना आपको ये था कि जिस तरह आप सारे बदमस्त हुए थे ना, इतने दिनों से पाकिस्तान को मार दो, ठोक दो, और जो परसों रात को आपने किया, लाहौर में पोर्ट बना के आपने फ़तह कर लिया, कराची आपने तबाह कर लिया, पेशावर आपने फ़तह कर लिया, BLA से आपने बलूचिस्तान पे हमला करवा दिया, शहबाज शरीफ के रेजिडेंस के पास आपने धमाका करवा दिया, और फिर शहबाज शरीफ को बंकर, मतलब आपके न्यूज़ चैनल ये रिपोर्ट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है वो बंकर में चले गए, और बंकर की लोकेशन आपको थोड़ी देर में हम देंगे। उसके बाद उस बंकर की लोकेशन आप लोगों को मिल गई और आपने उस पे भी मिसाइल मार दी। अब आपने ये नहीं बताया कि मिसाइल जब आपने उस बंकर पे मार दिया, तो थोड़ी देर बाद उसी बंकर में से शहबाज शरीफ कैसे आसिम मुनीर के साथ जो है वो फरार हो रहे थे। उससे पहले आपने कू करवा के दूसरे जर्नल को आसिम मुनीर से रिप्लेस करवा दिया, वो जर्नल ने टेक ओवर कर लिया, और आसिम मुनीर फिर उससे पहले अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन वो फिर शहबाज शरीफ के साथ फरार भी हो रहे थे मुल्क से। मतलब पहले आसिम मुनीर अरेस्ट हो चुके हैं और शहबाज शरीफ के बंकर पे मिसाइल पड़ चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद इंडियन मीडिया के मुताबिक वो दोनों साथ में मुल्क से फरार भी हो रहे थे। तो ये सारा जो आप काम कर रहे थे, आप उस वक्त ये भूल गए थे कि भाई सामने भी आर्मी है। आप लोग एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ना, वो हिटलर वाली आपकी वो मेंटालिटी बन चुकी है कि आप अपने आप को इतना सुपीरियर, इतना माइटी, इतना पावरफुल आप समझ रहे हैं कि सामने वाले को आप जो है ना कुछ समझ ही नहीं रहे। आप बॉलीवुड से तभी आपको कहते हैं निकलें जनाबे वाला, निकलें। मतलब आपको वॉर मॉन्गरिंग के अंदर और एक्सट्रीमिज्म के अंदर ऐसा लगाया है मोदी साहब ने। और खैर क्या ही आप लोगों से अब तवक्को करना, आप लोग बहुत ज़बरदस्त होते थे 2011-12 तक आई थिंक, और उस वक्त हम में डेफिसिट था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा-सा आगे जा रहे हैं सोच के अंदर, और आप लोग उतने ही पीछे जा रहे हैं, और हेट की वजह से ना, हेट एक्सट्रीमिज्म की वजह से। मतलब आप सोचें कि ये वो कौम है कि जो अभिनंदन जो गिर गया जहाज़ लेके, उस बंदे को इन लोगों ने हीरो बना दिया, और फिर ये लोग कहते हैं कि उसने F-16 गिरा दिया। तो इनसे कोई पूछे कि यार अगर उसने F-16 गिराया, तो फिर इसको किसने गिरा दिया? मतलब F-16 तो गिर चुका ना, तो फिर ये कैसे गिर गया? इसको किसने, कोई किसी और सिंदूरी ने आके इसको गिरा दिया था? जब F-16 ऑलरेडी ये गिरा चुका है, तो फिर ये कैसे गिर गया? और लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, उसको हीरो बना दिया, उसपे बॉलीवुड की मूवी भी बना दी। और हालाँकि वो इतना महान उसको पायलट आप लोगों ने बना दिया अपनी मूवियों के अंदर, और वैसे ही अपने पूरे नेशन के अंदर आपने नैरेटिव बना के कि जी बड़ा उसको मेडल भी दे दिया आपने। लेकिन कोई ये नहीं पूछा जब वो इतना महान है, तो भाई अब उसको हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के अंदर जहाज़ उड़ाने की क्यों नहीं है इजाज़त? भई इतना महान पायलट है, उसने F-16 गिरा दिया अपने मिग से, तो उसको तो आपको सारे जहाज़ दे देने चाहिए कि यार अब ये ही उड़ाएगा। लेकिन उसको उड़ाने की इजाज़त नहीं है।
तो ऐसी कौम जो ऐसे बंदे को हीरो बना ले, उससे आप क्या सेंस आप जो है या मैच्योरिटी आप एक्सपेक्ट करोगे? तो यही हुआ हुआ था, आप पागल हुए थे, अंधे हुए थे, नशे में धुत हुए थे, पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे, इनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। एक ही रात के अंदर आपने पूरा पाकिस्तान भाई कब्ज़ा कर लिया था। वो आपका बंदर मेजर गोरा आर्या, वो पागल आदमी, पागल इंसान, वो कहता है हर हर महादेव, और जो 15-20 ब्राह्मूस मार दो आईएनएस विक्रांत, ले आओ ना आईएनएस विक्रांत भाई, ले आओ। क्या हुआ आपके ब्राह्मोस का? आपकी वो साइट ही पूरी उड़ा दी आज पाकिस्तान ने। तो ये होता है भाई जंग में जब भी आप एग्रेसिव होंगे, तो जब तक आप, इवन गज़ा है भाई इसराइल के सामने, तब भी इसराइल को नुकसान होता है। यहाँ तो आपके सामने पाकिस्तान है, एंड वी बीइंग प्रैक्टिकल, मैं आपको एक रैशनल बात बता दूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, पाकिस्तान इंडिया को ख़त्म नहीं कर सकता, इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकता। और इन केस अगर कोई एक पर्सन चांस भी है ना कि इन दोनों में से कोई एक मुल्क किसी को भी ख़त्म कर सकता है, तो फिर वो बहुत सारी कॉस्ट ऑफ लाइव्स होंगी भाई, बहुत सारे लोग मरेंगे। ये सिर्फ डिवाइड ही हो रहे थे जब तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हो रही थी ना, तब लाखों जानें गई थी। तो जब ये एक दूसरे को ख़त्म करने पे जाएंगे, कोई भी मुल्क किसी को भी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करो भाई, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे, हमारी तरफ के भी, आपकी तरफ के भी। और जब तक मैं खैर पाकिस्तान में था, तब तक मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आके जब मैं देखता हूँ ना भाई, इंडियंस भी हम जैसे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े रैशनल भी हैं, और एक्सट्रीमिस्ट सब जगह होते हैं, बेवकूफ़ पागल सब जगह होते हैं। जैसे आपके यहाँ मोदी हैं, हमारी तरह भी इस तरह हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, लेकिन सारी नेशन नहीं होती। यही आपको समझाने का मकसद था जब आपने कहा ना कि जी पाकिस्तान पे पूरा अटैक कर दो, और आपने सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिविलियंस को आपने निशाना बनाया, तब आपको बताने का मकसद ये था कि जी देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि यार हम आपके पास टेररिज्म फैला रहे हैं, तो मेरे भाई उसको तो हमारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियली मना कर रही है। आपने क्या किया? आपने ऑफिशियली अटैक कर दिया सिविलियंस के ऊपर। चलो, आप मान भी लो, एक लम्हे के लिए मान लो हमने किया था पहलगाम, ठीक है? अगर मान भी लो, फिर भी हमारी गवर्नमेंट मना कर रही थी ऑफिशियली, मतलब खुल्लम-खुल्ला मना कर रही थी। आपने खुल्लम-खुल्ला वो करके और आपने मार दिया सिविलियंस को, सिविलियंस ठिकानों पे। हालाँकि आपका नैरेटिव ये है कि सारे फ़साद की जड़ आर्मी है, और आर्मी ही टेररिज़्म फैलाती है, और मर्सिनरी आर्मी, और आप इस तरह की जो है टर्म्स यूज़ करते हो हमारी आर्मी के लिए, लेकिन आपने आर्मी को हिट नहीं किया, आपने सिविलियंस को हिट कर दिया। तो डू यू रियली थिंक कि एक इंटरनेशनल जो सॉवरेन कंट्री है, उसके ऊपर कोई दूसरी कंट्री ये इल्ज़ाम लगा दे कि आपने हमारे अंदर टेररिज़्म करवाया है, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और वो उस पे हमला कर दे, और वो कंट्री बोलेगी हाँ यार चलो कोई मसला नहीं, आपने हमला कर दिया। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। और फिर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो किसी पाकिस्तानी ने या किसी मुसलमान ने उसकी कंडेमनेशन नहीं की थी। जनाब वाला, किसी ने सेलिब्रेशन भी नहीं की थी। और अगर कंडेमनेशन नहीं की थी, तो आप क्या ये एक्सक्यूज़ ले रहे हैं कि आपने अगर कंडेमनेशन नहीं की तो हम आप पे अटैक कर देंगे, या आपने कंडेमनेशन नहीं की तो इसका मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो? मेरे भाई, पाकिस्तान के अंदर ना 521 521 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं सिंस जनवरी 2024 टिल मई 2025। तो 521 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, 852 फैटेलिटीज हो चुकी हैं, 1092 इंजरीज हो चुकी हैं। अब मैं पूछूं, इस 1.5 साल के अंदर हमारे यहाँ जो इतने टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उस पर आप में से कितनों ने कंडेमनेशन कर दी या मुज़ाहिमत कर दी? नहीं जनाब, बल्कि आपका मीडिया जो है ना, जब बलूचिस्तान में ये जाफर एक्सप्रेस हुआ था ना, तो बीएलए के जो सरगना थे, जो लीडर थे, आपका मीडिया उसको अपने मीडिया पे लेके बैठा हुआ था। तो हमने तो ये नहीं कहा था कि जी ये आपने कराया और हम आप पे अटैक कर देंगे या इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ना हमने ये कहा था कि आपने कंडेमनेशन नहीं की और आप जो है बीएलए को, जो एक टेररिस्ट तंज़ीम है, उसके आप लीडर को अपने मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप लेके बैठे हुए थे। सर लाइव उसका इंटरव्यू ले रहे थे आप। और सबसे पहली जो वीडियो आई थी ना ट्रेन को ब्लो होने की, जाफर एक्सप्रेस की, वो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई थी। वो हमारे मीडिया पे भी नहीं आई थी। वो टेररिस्ट्स ने करके आपको वो शूट करके भेजी हुई थी, और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा था, उस पे जश्न मना रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया आपका जो है उसको लाइव कवरेज दे रहा था उसके लीडर के साथ। तो हमने तो आपको ब्लेम नहीं किया, ना हमने कहा। वही अगेन 521 टेररिस्ट अटैक्स, 852 फैटेलिटीज, 1092 इंजरीज हो चुकी हैं। हमने तो आपसे नहीं कहा कि आपने हमारे ऊपर कंडेमनेशन क्यों नहीं की इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, तो इसका मतलब आप ही ने किया है। और फिर आपके देशभक्तों में सुन रहा था,
वो साहब कहते हैं कि जी 26-27 लोगों को मार दिया। ये जो है इतना ऑर्गेनाइज़्ड अटैक जो है, वो किसी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो भाई हम ये पूछ रहे हैं, अगर 200-300 किलोमीटर आपके बॉर्डर से दूर अगर हम आके ये काम कर सकते हैं, तब जब आपकी 9 लाख से 12 लाख फ़ौज कश्मीर में उस जगह पे बैठी हुई है और वहाँ पे जब 2000 लोग थे, तो आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? और अगर हम तब भी ये कर सकते हैं 9 से 12 लाख फ़ौज की मौजूदगी में, 280-290 किलोमीटर वो दूर है, उतनी वो भी रिमोट एरिया जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है गाड़ियों-वाड़ियों से, रोड नहीं है, रोड भी कोई 2-4 किलोमीटर वहाँ से दूर है, वहाँ पे गधों, खच्चरों पे, घोड़ों पे जाया जाता है। तो भाई आपकी फ़ौज वहाँ पे क्या कर रही है? वहाँ पे चने बेच रही है, एक-दूसरे को सिंदूर लगा रही है और 2000 लोगों को आपने क्यों सिक्योरिटी नहीं दी? तो आपकी जो गवर्नमेंट कर रही है ना, वो ये कर रही है कि अपने इंटरनल मसलों को वो एक्सटर्नल कर रही है, कि जो उनके अपने अंदर के मसले हैं ना, वो पाकिस्तान पे ब्लेम कर दो और उस पे हमला कर दो। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी गिर रही है आपके मोदी साहब की और उनको हेट के अलावा और कुछ नहीं आता। थोड़े दिन पहले छावा मूवी के ऊपर आप लोग औरंगज़ेब की कब्र को खोदने में लगे हुए थे। इतनी हेट है आपके अंदर, मतलब वो एक मरे हुए औरंगज़ेब से आप कोई वो जैसा भी था, वो जा चुका है बंदा, उसका हिसाब ऊपर होगा। हमारे हिसाब से वो अल्लाह उसका हिसाब लेगा, आपके हिसाब से भगवान उससे हिसाब ले लेगा। सही है? नरक में जल जाएगा अगर बुरा होगा, हमारे हिसाब से जहन्नुम में जल जाएगा। लेकिन आप उसी कब्र खोदने में लगे हुए थे। लेकिन आप ये भूल गए यहाँ पे ज़िंदा औरंगज़ेब है, जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जिसने आपके 5 राफ़ेल तैयारे भी मारे। वो ज़िंदा औरंगज़ेब फिर आपका क्या हाल करेगा अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे? तो भाई सेंस लें, थोड़ा-सा मैच्योर बनें और सामने वाले को बिल्कुल वेव ऑफ ना करें। आपको भी पता चल गया होगा कि वी हैव द कैपेबिलिटी। आप सिर्फ़ ये समझ रहे थे कि वॉर ऐसे होगी जैसे इज़राइल और गज़ा की होती है ना, जैसे वो हिल्स के ऊपर बैठ के एन्जॉय कर रहे होते हैं, दूर से बम-वम मार देते हैं या स्नाइपर्स मार देते हैं और उनको पता है सामने वालों के पास कुछ भी नहीं है। भई यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपकी बर्री जो फ़ौज है उसकी क्वांटिटी हमसे ज़्यादा है, बहरी फ़ौज भी, वो भी पर्सनल्स आपके ज़्यादा हैं, आपके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, एयर फ़ोर्स में भी आपके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ वी आर अ बैटल हार्डेंड आर्मी। हमको 30-40 साल से इधर जंगें लड़ रहे हैं, यही यही काम है, यही कर रहे हैं और हमारा अच्छा खासा बजट और हम सिर्फ़ इसी एक काम में ही जो है ना, फ़ॉर्च्यूनेटली या अनफ़ॉर्च्यूनेटली आप कह लें, हम इसी एक काम में ही अच्छे हैं। इसके अलावा हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं। जैसे आप आईटी में अच्छे हैं, आप लिटरेसी रेट में अच्छे हैं, आप जो है गूगल-शूगल ये दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनके सीईओ हैं, तालीम में आप अच्छे हैं। हम अनफॉर्च्यूनेटली फ़िलहाल इसी में आपकी इकोनॉमी देख लें आप कितने अच्छे हैं, हम अनफॉर्च्यूनेटली इसी में सिर्फ़ अच्छे हैं, तो आप हमसे उसमें लड़ रहे हैं सिर्फ़ जिसमें मतलब आप हमसे लड़ भी उसी चीज़ में रहे हैं, जिसमें हम अच्छे हैं और दैट इज़ द ओनली वन थिंग जिसमें हम अच्छे हैं, आप उसमें हमसे लड़ रहे हैं। वो दिखा चुके हैं ना 2019 और 25 में, मैं बार-बार कह चुका हूँ, डेमोंस्ट्रेशन हो चुकी है, प्रूफ हो चुका है, पूरी दुनिया मान रही है, एयर फ़ोर्स हमारी आपसे सुपीरियर है। क्वांटिटी में कम है बट क्वालिटी में ज़्यादा है। इसी तरह हमारा मिसाइल सिस्टम क्वांटिटी में वो तो इक्वल है, बल्कि हाँ, मिसाइल हमारे न्यूज़ देख लें, आपके न्यूज़ देख लें, मिसाइल्स देख लें, अपने देख लें, हमारे देख लें। आर्मी पर्सोनेल्स में आप ज़्यादा हैं, टैंक्स में आप ज़्यादा हैं, आर्टिलरी में हम आप हमसे ज़्यादा हैं, सही है, और बहरिया में भी आप हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी वहाँ भी शायद मैटर करती हो, वो तो जब वक़्त आएगा तब पता चलेगा। तो जनाब थोड़े से अक्ल के नाखून लें और आई थिंक, आई होप, आई विश कि सेंस प्रिवेल करे और हम इसको डी-एस्केलेटरी मोड में जाएँ, दोनों मुल्कों की हुकूमतों को और इनकी अवाम को थोड़ी-सी सेंस आए। ख़ैर पाकिस्तान में तो ये सेंस बहुत प्रिवेल करती है। हमारी हुकूमत में भी बहुत सेंस ये प्रिवेल करती है, इसके लिए हमने 3 दिन आपकी बुलिंग को बर्दाश्त किया। ख़ैर आपकी हुकूमत में, आपकी अवाम में ये थोड़ा-सा अब आए कि यार अब जंग जो है ना, अब जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो हमारे आसमानों पे भी आ रहे हैं, तो हम भी मर सकते हैं। पहले आप वाले ये सोच रहे थे ना भई यही मरेंगे सिर्फ़, इन्हीं को मार दो, दे हैड द फुल पावर। हम लोग तो यहाँ पे गन्ने का रस निकाल रहे थे या चने बेच रहे थे या क्या कर रहे थे हम यहाँ, शकरकंदी खा रहे थे, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे? आलू छील रहे थे, हैं? आपने ये नहीं सोचा था कि यार हम भी मार सकते हैं? तो वो अब किया है, तो अब आप लोगों को पता चला है, आपकी बेसेस हिट हुई हैं, आपके काफ़ी डेपो-शेपो ये हॉट हेडक्वार्टर व्हाट्सोएवर जो भी हिट हुए हैं, तो अब आपको पता चल रहा है, तो आई थिंक दैट सेंस प्रिवेल, क्योंकि सिविलियंस उधर जाएँ, इधर जाएँ, आर्मी उधर की जाए, सन ऑफ सॉइल्स, डॉटर ऑफ सॉइल्स, यहाँ के जाएँ, उधर के जाएँ, भाई सब जो है ना इंसान है, ह्यूमन लाइफ, और हम एक जैसे हैं यार, बहुत सिर्फ़ रिलीजन में हम कुछ चीज़ों में अगर डिफरेंट हैं, डज़न्ट मीन कि हम एक-दूसरे को काट दें, मार दें, जान ले लें, भाई कोएग्ज़िस्ट करना सीखना होगा हमें। ठीक है जी, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।